हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे और तैयारी चल रही होगी। आइए हम लोग बात करते हैं आज सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। माय नेम इज महबूब अंसारी। हम आपको संख्या पद्धति, एचसीएफ, एलसीएम, परसेंटेज, वर्क एंड टाइम, क्षेत्र मिट्टी यानी मेंसुरेशन सारे हम पढ़ा चुके हैं। आगे हम बात करते हैं आज सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज क्या होता है। हम आपके लिए एसएससी जीडी, सीपीयूएसआई, यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस सारे सवालों को लेकर आते हैं। इससे संबंधित जितने भी कंपटीशन लेवल के सवाल हैं, ठीक है, हर एक कंपटीशन लेवल में आपके पास ये सहायक सिद्ध होंगे। आइए हम सवालों को बात करते हैं। इससे पहले कि अगर ये आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करें। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज क्या होता है? आप तो ऐसा ब्याज जो हर साल बराबर हो, ऐसा ब्याज जो हर साल बराबर मिलता हो उसे हम कहेंगे साधारण ब्याज। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? हर साल, ठीक है, अलग अलग होता है। उसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं। साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में क्या क्या मौजूद होता है? तो आप कहते हैं कि साधारण ब्याज बराबर होता है क्या क्या? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। सिंपल इंटरेस्ट को आप SI से डिनोट करते हैं, मूलधन को P से डिनोट करते हैं, दर को R से डिनोट करते हैं और समय को T से दर्शाते हैं बटे में 100। SI = PRT/100 होता है। अब यहाँ पे आपको चीज़ें ध्यान से देखनी है। ये तो फार्मूला है, इस फार्मूले से जो चाहे आप वो निकाल सकते हैं। आपके पास चार चीज़ें मौजूद है। एक क्या? SI, एक P मतलब मूलधन, एक R मतलब दर, T मतलब समय। है क्या क्या चीज़ें? तो आप समझे, मूलधन क्या होता है? मूलधन, यदि किसी वस्तु को उधार राशि दी जाए या ली जाए उसे कहेंगे मूलधन। जैसे बैंक से कुछ पैसा लिया जाए या बैंक में जमा किया जाए, यह कहलाता है मूलधन। जैसे किसी साहूकार से पैसा लिया जाए या दिया जाए, यह कहलाता है मूलधन। दूसरा आता है दर, ठीक है। तो अगर कोई भी पैसा दिया जाता है तो कोई भी पैसा देगा तो चाहेगा उससे कुछ हमें लाभ मिले। फ्री में कोई पैसा देना नहीं चाहता है, तो सामने वाला व्यक्ति पूछ लेता है कि आप, मुझे ज़रूरत है, पैसा दे दीजिए और आपको इस पैसे पर कितना ब्याज चाहिए, यानी 100 रुपया में आपको कितना रुपया चाहिए? 1% चाहिए, 2% चाहिए, 3% चाहिए, जिस हिसाब से आपको चाहिए आप बता दीजिए, वह कहलाता है दर। परसेंटेज, दर परसेंटेज होता है, यानी 100 रुपया में कितना रुपया आपको देना पड़ेगा। अगला होता है समय, कितने समय के लिए आप हमें ये पैसा देंगे, या हमें 2 सालों के लिए पैसा चाहिए। तो जो समय लिया जाता है लेन देन में, ठीक है, वही कहलाता है आपके पास समय।
जो टाइम लगेगा वही कहलाएगा समय आपके पास। ठीक। और क्या होता है इसके साथ साथ, एक होता है शब्द मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है? अमाउंट इसको बोलते हैं। मिश्रधन वह राशि होती है जो मूलधन, मूलधन का मतलब जो हमने बैंक से उधार लिया, समझिए 50 रुपया हमने, ठीक है, बैंक से लिया और लौटाया 55 रुपया, तो 5 रुपया इसमें इंटरेस्ट है, ब्याज है। बैंक्स, आप ऐसे समझे, मूलधन मान लीजिए हमें 1000 रुपया हमने बैंक से उधार लिया और हम उसको जब वापस किए, ठीक है, जब वापस किए तो उसमें 500 रुपया अपने तरफ से ऐड करके वापस किए, यानी ब्याज के तौर पे। तो टोटल हमने कितना पैसा वापस किया? मूलधन प्लस ब्याज, यानी 1000 प्लस 500, 1500 रुपया हमने वापस किया। जो 1500 रुपया कहलाएगा वह कहलाएगा मिश्रधन अमाउंट। ठीक, इतनी बातें आपको समझ में आ रही है? मूलधन के साथ, ठीक है, जितना पैसा आप एक्स्ट्रा देते हैं वह कहलाता है ब्याज, और कुल मिलाकर मूलधन और ब्याज जो जितना देते हैं टोटल कहलाता है मिश्रधन। तो मिश्रधन का फार्मूला क्या निकलता है? मिश्रधन बराबर हो जाता है मूलधन यानी 1000 प्लस 500, 1500 दोनों को जोड़ेंगे तो यानी मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज, इन दोनों को मिलाकर कहलाता है मिश्रधन। इतनी बात समझ में आ गई होगी। आइए हम लोग सवाल को लेते हैं। इससे पहले कि यदि आप यहाँ से अलग अलग फार्मूले चाहें तो आप लिख सकते हैं, हम लिख दे रहे हैं आपको, बट फार्मूलों का यूज बहुत कम किया जाएगा सवाल लगाते समय। अगर आपको एसआई पूछा है तो PR/T/100 होगा। अगर P पूछ ले तो ये 100 को SI में गुणा करेंगे आप, SI × 100। P पूछेगा तो R और T से आप डिवाइड करेंगे, इसमें R और T से डिवाइड करेंगे तो ये निकल कर आएगा P। अगर आपसे R पूछ ले यहाँ से तो P और T से डिवाइड कर दीजिए, 100 SI × 100 में, SI × 100 में, ठीक है। R पूछेगा तो P और T से डिवाइड करेंगे आप। अगर T पूछ ले आपसे तो P और R से इसमें डिवाइड कर दीजिए, SI × 100 में, SI × 100 में आप, ठीक है, SI × 100 में कितने से? P और R से डिवाइड कर देंगे T पूछे तो। अमाउंट मतलब मिश्रधन अभी लिखे थे, मूलधन यानी P प्लस ब्याज यानी SI, ठीक है, यहाँ से। या प्रिंसिपल पूछे तो SI घटा दीजिए अमाउंट में से, यानी P बराबर यहाँ से हो जाएगा A माइनस SI। या आपसे SI पूछे, यहाँ से भी SI अगर पूछे तो अमाउंट में से आप क्या घटाएंगे? प्रिंसिपल, ठीक है। ये आपके पास तो फार्मूले रहे, ये आपके पास फार्मूले रहे, जो फार्मूले कम से कम आपको पता होने चाहिए। अगर सवाल आपसे कहीं फंसता है तो बेसिक पे फार्मूले से आप सॉल्व कर सकते हैं, ताकि इसलिए फार्मूले आपको पता होने चाहिए। आगे हम लोग बात कर लेते हैं सवाल को। जैसे हम आपसे सवाल पूछें, क्वेश्चन आपसे अगर पूछें कि 500 रुपया 5% की दर से 5 वर्ष के लिए, ठीक है,
5 वर्ष के बाद साधारण ब्याज, ठीक है, क्या होगा, साधारण ब्याज क्या होगा, 5, ठीक है, कई 5,000 रुपया 5% की दर से 5 वर्ष के बाद, ठीक है, साधारण ब्याज क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 1210, ऑप्शन नंबर बी 1250, ऑप्शन नंबर सी 1125, ऑप्शन नंबर डी 1225, ठीक है। तो आप देखें, आपको अभी हम बताया है कि एस आई बराबर, फॉर्मूले पर चलते हैं सबसे पहले, मूलधन यानी पी आर टी इंटू 100, फॉर्मूला हमारा है। प्रिंसिपल कितना है 5000, दर कितना है R% यानी 5%, समय कितना है 5 वर्ष बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, ये गुणा करेंगे 5 पचे 25 पचे 125 और एक जीरो है आपके पास यानी 1250। इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी होगा 1250। ये तो आपके पास, ठीक है, सिंपल मेथड है, फॉर्मूला है, लेकिन इस सवालों को अगर सॉल्व करना हो तो आप कैसे करें। हमेशा मूलधन 100% होता है। मूलधन कितना होता है, मूलधन हमेशा आप 100% होता है, इस बात को आप याद रखना है। मूलधन हमेशा 100% होता है और जो 10 दर होता है वह समय इंटू, ठीक है, R इंटू टी होता है, R इंटू टी होता है, आप लेकर चलें, ठीक। आप मूलधन को 100 लें और दर को R इंटू टी लें, दर, ठीक है। तो इस सवाल को सॉल्व करेंगे कैसे, अगर आप मूलधन 100 रुपया मानकर चलते हैं तो बहुत आसानी से ये सवाल हल हो जाएगा, ठीक। 100% की वैल्यू है कितना 5000, 100% की वैल्यू कितनी है 5000, ठीक। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 1% की वैल्यू कितनी होगी, आप कहेंगे 1% की वैल्यू सर होगी 50, ठीक। 1% की वैल्यू कितनी होगी 50। तो हमेशा आपके पास, ठीक है, दर इंटू समय परसेंट, ठीक है, ये आपके पास दर होता है ये, ठीक। 5 बचे 25, तो 25% की वैल्यू कितनी होगी, 25% की वैल्यू कितनी होगी यानी 50 गुणे 25%। आप हल करेंगे तो 25 25 125 यानी 1250, ठीक। इतनी बातें आपको समझ में आ रही होगी। आगे सवाल चलते हैं। आप इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं कि मूलधन हमेशा 100% होता है, तो 100% से हमेशा हम भाग करते हैं। मूलधन कितना है 5000 है, मूलधन 5000, कितना हमने माना 100%, 100% को हमेशा क्या करते हैं भाग करते हैं, कितने में, कितने परसेंट की हमें वैल्यू चाहिए, तो 5 बचे 25% की वैल्यू चाहिए, 5 बचे 25% की वैल्यू चाहिए, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 25 बचे 125 यानी 1250। सवाल का ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए अब सवाल लेते हैं और बहुत तेजी से थोड़ा सा चलते हैं। सवाल हमारे पास है 1000 रुपया, 1000 रुपये ठीक है, 10% की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज
ठीक है। साधारण ब्याज क्या होगा? 2% के लिए साधारण ब्याज क्या होगा? ठीक है, 1000 रुपया 10% की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होने वाला है? तो बहुत अच्छा सवाल है। हमने कहा 100% है, तो 1000 रुपया हमारे पास है, हमें हमेशा 100% मांगना है, तो 100%। ठीक है, मूलधन कितना? 100%। 100% से हमेशा भाग करेंगे। कितने परसेंट की वैल्यू चाहिए? 2 दहा में। ठीक है, 2 से 10 में गुणा करेंगे, 10 दूना 20% की वैल्यू हमें चाहिए। परसेंटेज से परसेंटेज क्या खत्म। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। ठीक, 20 से 10 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 200 रुपया। कितना आएगा? 200 रुपया। बात समझ में आ रही है? साधारण ब्याज कितना हुआ? 200। अगला सवाल लेते हैं, एक और सवाल। ₹2000 5% की दर से 3 वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, ठीक है, बताएं। साधारण ब्याज बताएं। तो 2000 रुपया है, मूलधन हमेशा 100%। 100% कितने परसेंट की वैल्यू चाहिए? 15% की वैल्यू। 15% की वैल्यू हमें चाहिए। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 15 दूना 30, 15 दूना 30, यानी 300 रुपया साधारण ब्याज हुआ। कंफर्म है? आगे चलते हैं। अगले तरीके का थोड़ा सा सवाल, अमाउंट कैसे निकालेंगे? तो सवाल अगला देखें। 5000 रुपया 2% की दर से 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की गणना कीजिए। साधारण ब्याज की गणना कीजिए। देखें ध्यान से, 5000 रुपया क्या है? मूलधन है। मूलधन कितना मांगना है? 100% मांगना है। हमें कितने की वैल्यू चाहिए? ठीक, हमें साधारण ब्याज पूछ लिया। ठीक है, साधारण ब्याज हमने निकालना है, तो 5 दूना 10, 10% की वैल्यू चाहिए। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 0 से 0 खत्म, इस 0 से ये 0 खत्म। कितना बचा? 500 रुपया। कितना बचा? 500 रुपया। 500 रुपया क्या हुआ? साधारण ब्याज। अब आइए हम लोग मूलधन निकाल, एसआई निकाल, ठीक है, अमाउंट निकालते हैं, यानी मिश्रधन निकालते हैं। मिश्रधन निकालने के लिए हमने कहा कि 1000 रुपया 5% की दर से 2 वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए मिश्रधन ज्ञात कीजिए। मिश्रधन, ठीक है, बताइए, ज्ञात कीजिए, मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो 1000 रुपया है, 1000 रुपया है भाई। कितने परसेंट? हमेशा मूलधन 100%। मूलधन कितना है? 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 100%। हमें चाहिए क्या? मिश्रधन। मिश्रधन कितना होता है? मिश्रधन होता है, अमाउंट होता है मूलधन यानी प्रिंसिपल P प्लस SI। ठीक है, मूलधन हमें कितना मांगना है? हमेशा 100% मांगना है। और SI कितना होता है? R इंटू टी। 5 दूना 10%, 5 दूना 10%, कितना हो गया? 110%। ठीक है, अमाउंट कितना? 110%। हमेशा मूलधन 100% और SI 5 दूना 10%। 10% ये, अब मूलधन 100%, 10 और 100 110। अमाउंट कितना है? 110%। तो हमें चाहिए वैल्यू कितनी? हमें चाहिए अमाउंट यानी मिश्रधन। तो मिश्रधन कितना? 110% की वैल्यू। ठीक, तो परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा। 11 से 10 में गुणा करेंगे, ठीक है, 11 से 10 में गुणा करेंगे 0, तो 11 डबल 0, यानी 1100 रुपया क्या हुआ आपके पास? मिश्रधन हो गया।
10,000, 1,000 रुपया आपके पास था, अब कितना हो गया 11,000। ठीक है, सॉरी 1,000 रुपया था, अब कितना हो गया 1,100 रुपया हो गया, यानी 100 रुपया ब्याज मिला। तो मिश्र धन कितना हो गया 1,100। ये इस पर सवाल 2-3 देखते हैं। अगला सवाल लेते हैं हम। ठीक है, 5,000 रुपया 5% की दर से 2 वर्ष के लिए मिश्र धन ज्ञात कीजिए। मिश्र धन, ठीक है, मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो मूलधन कितना है हमेशा 100%। तो मूलधन दिया है कितना 5,000 रुपया, मूलधन है कितना 100%। निकालना कितने की वैल्यू है मिश्र धन। मिश्र धन कितना होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना है 100 और 100 में कितना ब्याज 5 दूना 10, 10 ब्याज, 100 में 10 ब्याज हो गया तो 110 हो गया। 110% की वैल्यू निकालनी है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 से 11 में गुणा करें, 11 पचे 55, 1 जीरो और 1 जीरो, ये 2 जीरो हो गया, यानी 5,500 नहीं 5,500 रुपया देना पड़ेगा आपको मिश्र धन। 500 रुपया आपने, ठीक है, लिया और 5,500 रुपया आपने दे दिया, यानी 500 रुपया ब्याज सहित आपने दिया, मिश्र धन हो गया। ठीक है, आइए सवाल को लेते हैं। अगला सवाल लेते हैं। ठीक है, 2,000 रुपया 5% की दर से 5% की दर से 5 वर्ष बाद कितना रुपया मिलेगा, कितना रुपया, ठीक है, सीधा लिख दें, जमा करना पड़ेगा। ठीक है, मान लिया आपने 2,000 रुपया निकाला बैंक से, 5% की दर से बैंक ने दिया, 5 साल बाद आपने जमा किया, तो कितना रुपया जमा करना पड़ेगा। तो मूलधन हमेशा कितना 100%, तो 100%। ठीक है, मूलधन कितना हमेशा 100%। निकालना कितने का है, कितना रुपया जमा करना पड़ेगा वापस, यानी मिश्र धन हमसे पूछा है, ब्याज के साथ जमा करना पड़ेगा। तो ब्याज कितना लगेगा 5 पचे 25, मूलधन 100, मूलधन हमेशा 100%, 5 पचे 25% आपको और देना, 100 में 25% और देना है, यानी 125 आपको देना है। कितना देना है 125%। कितना देना है 125%, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म। ठीक है, 25 चौका 100, 25 पच्चे 125, 4 से काट दीजिए, 4 दूं, ठीक, 4 पच्चे 20, 500 और प्लस गुणे में 5, 5 पच्चे 25 और डबल जीरो। बात समझ में आ रही है। 2 जीरो से, सॉरी 25 से 25 चौका 100, 25 पच्चे 125, 5 बार में खत्म। ठीक है, बचा 4, 4 से खत्म, 4 पच्चे 20, 5 पच्चे 25, मैं क्या लिख दिया 5 पच्चे 25, 5 पच्चे 25, 5 पच्चे 25, डबल जीरो, यानी 2,500 रुपया, 2,500, यानी 2,000 आपने उधार लिया और 5% की दर से ब्याज लगा, 3-5 बरस बाद आपने दिया, तो 500 रुपया आपने अधिका दिया, यानी 2,000 रुपया आपने बैंक से लिया और 2,500 दिया, यानी 2,500 रुपया आपने वापस किया, 2,500 रुपया आपने जमा किया। बातें कंफर्म हो रही है, मजा आ गया होगा। ठीक है, बहुत मोस्ट कम, ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है। एक और सवाल लेते हैं। ठीक है, 1,500 रुपये, 20% की दर से 10 वर्ष के बाद
मिश्र धन क्या होगा? मिश्र धन क्या होगा? सिंपल, मिश्र धन क्या होगा? आंसर आ चुका होगा। मूलधन कितना होता है? हमेशा 100%। मूलधन दिया कितना? 1500। मूलधन है कितना? 100%। 100% से हमेशा भाग कीजिए। कितने परसेंट की वैल्यू चाहिए आपको? मिश्रधन पूछा है तो मिश्रधन मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन 100%, ब्याज कितना? आर इंटू टी। आर इंटू टी कितना है? 20 गुणे 10, 200। 20 दहा में 200। 200 ये हुआ, और 100% मूलधन तो हो गया कितना? 300। कितना परसेंट हो गया? 300%। बात समझ में आ रही है ना? तो 300% की वैल्यू चाहिए। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा। 15 तिया 45, 00 यानी 4500, यानी 1500 आपने जमा किया। अगर 20% का ब्याज लग गया, 10 साल बाद आपने जमा किया, तो कितना आपको देना पड़ेगा? 4500, यानी 4500 रुपये आपको वापस लौटाना पड़ेगा। कोई डाउट्स? अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप ठीक है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं हमें, और चैनल पर ठीक है बने रहें। और किसी प्रकार का अगर कोई आपको संदेह होता है तो आप तुरंत उस डाउट को क्लियर करें, कमेंट करें, उसका जवाब जरूर मिलेगा आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।